धनबाद पहुंचे झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कोयलांचल में कोयला मजदूरों के शोषण के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने ईसीएल, सीसीएल और बीसीसीएल में काम करने वाले लाखों मजदूरों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। अमर बावरी ने कहा कि खदानों के अंदर काम करने वाले मजदूरों को उनकी मेहनत का सही मेहनताना नहीं मिलता, जबकि उनकी तनख्वाह लाखों में होती है। अमर बावरी ने मजदूरों के शोषण के बारे में बताया कि खदान में काम करने वाले मजदूरों के बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड बिचौलियों के पास होते हैं। इससे मजदूरों को उनकी कमाई का सही हिस्सा नहीं मिल पाता। अमर बावरी ने सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई दी। यूनियन की बातें नहीं है, एक सामाजिक एक संघर्ष है। इस सामाजिक संघर्ष में हम अपनी भूमिका क्या निभा सकते हैं, इसको लेकर के बैठकें हो रही है। और विशेष करके उन वंचितों, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन के 60 साल लगाए हैं, लेकिन अंत में उसका हाथ खाली रहता है। सर, तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत के पराक्रम, शौर्य और सटीकता और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई का जो डंका पूरे विश्व में बज रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अपनी तीनों सेनाएं, थल, नभ और वायु, इन्होंने जो पराक्रम और शौर्य दिखाया है, उससे दुश्मन देश, आतंकवादियों के पोषक देश जो पाकिस्तान है, वो पूरी तरह से घुटने टेक लिए हैं, उसको धूल चटा दी है। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। इस शौर्य को, इस पराक्रम को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है। नागरिकों का अभिनंदन चल रहा है अपने सेना के प्रति। हम लोगों ने भी लगातार इस कार्यक्रम में भाग लिया है और हम देश की सेना को सैल्यूट करते हैं, भारत के नेतृत्व को सैल्यूट करते हैं, भारत के राजनीतिकों को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने भारत के मान को बढ़ाया। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि कल जयराम माथुर ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं झारखंड में विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। रात में हत्या हो जाता है एक युवक का और वो लगातार एसपी को फोन करते हैं, बोकारो के थाना इंचार्ज को फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन पिक नहीं किया। देखिए, कोई ऐसा उद्भेदन नहीं है जिसे आश्चर्य किया जा सके। झारखंड में तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त ही है। हर दिन 5 हत्याएं और 5 बलात्कार की घटनाएं होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में ये झारखंड सरकार का प्राथमिकता है ही नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर में ये सरकार जहां थाना से लेकर के जिलों तक की बोली लगा करके पोस्टिंग करती है, इनका काम तो सिर्फ लूटना है। जनता का सेवा या जनता का रक्षा तो इनका मोटो ही नहीं रह गया है।